Today we are going to discuss a few more question based on relation। आज हम कुछ और क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो रिलेशन पे बेस्ड है। हमने अपने पिछले वीडियो में रिलेशन के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा। रिलेशन क्या होता है वो हमको पता है, उसके टाइप्स रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक था। आज उसी बेसिस पे हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, शो दैट अ रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 एंड 2 1। हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है और ना ये सिमेट्रिक है और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और रिलेशन हमारा क्या गिवन है 1 2 एंड 2 1 रिलेशन गिवन है। क्या हमको प्रूव करना है? पहले रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन हमने पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होगा? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसको ए लेट कर लेंगे कि दिस इज सेट ए एंड इम्प्लाइज दैट ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो गिवन रिलेशन है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि ये जो सेट दिया हुआ है सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करें। मीन्स यहाँ पे जो रिलेशन बना है कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खुद से रिलेट करे। मीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मीन्स ये गिवन सेट क्या है, मीन्स गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा था, लेट कर लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कोई सेट, कोई ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हियर एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 इज ऑल। हम क्या देखते हैं इस रिलेशन में कि 1 2 भी बिलोंग कर रहा है आर से और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। मीन्स ये हमारे दिए हुए सिमेट्री के कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। तीसरा हमको क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन होता है? लेट सपोज कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। कैसे? यहाँ रिलेशन क्या दिया है 1 2। हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है एंड 2 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है बट 1 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि ये हमारे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। Hence, let us take one more question. That is, the question is given that show that the relation S in the S नहीं, ये R होगा। relation R in the set A x belongs to Z such that 0 is less than equal to x is less than equal to 12। Z क्या है हमारा यहाँ पे? इंटीजर। और रेंज क्या दिया हुआ है? 0 से लेके 12 तक। गिवन बाई अ रिलेशन R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू Z mod ऑफ A माइनस B इज डिविजिबल बाई 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो एक रिलेशन दिया हुआ है ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसमें बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मॉड ऑफ ए माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्या है हमारा, ज़ीरो भी हमारा 4 से डिविजिबल है, ज़ीरो भी हमारा 4 से डिविजिबल है। मीन्स वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू आर। जो हमारा गिवन रिलेशन की कंडीशन दे रहा है वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले हम इस कंडीशन का रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या बनेगा इसका अगर बनाएंगे तो क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द कंपोनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंपोनेंट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो इसका क्या रिलेशन बनेगा, 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, ऐसे डैश डैश करके 12 12 तक हो सकता है। 12 12 तक क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा सेट गिवन है वो सेट क्या बोल रहा है कि 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 12। मीन्स z इज़ इक्वल टू हमारा जो सेट बनेगा वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक बनेगा, 12 तक बनेगा। तो पहला कंडीशन हमने ये प्रूव किया था कि जो R है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होगा कि अगर हम 0 माइनस 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, वो भी 4 से डिवाइड होगा, और 0 0 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 1 1 भी करेगा, 2 2 भी करेगा, 3 3 भी करेगा। अगर 12 माइनस 12 भी करेंगे उसका मॉड निकालेंगे तब भी 0 आएगा, जो 4 से डिविजिबल है, जो हमारे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगला हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिविटी नहीं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए और बी कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए से हमारा बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। सेट ए हमारा क्या है, ये हमारा सेट ए है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जिसमें ए बी हो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एंड ए बी जब इस रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, इट मीन्स जब ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका कहने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ माइनस ए बी इज़ डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। जब ए बी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा इसका मतलब ये है कि वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसी कंडीशन को हम रिवर्स कर देते हैं मॉड के अंदर तब भी वैल्यू हमको उतनी ही मिलेगी और वो पॉजिटिव मिलेगी, जो आल्सो डिविजिबल बाई 4 होगा। इट मीन्स ये क्या शो करता है हमारा, बी ए इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि दोनों केस में मॉडुलस लगा हुआ है, जिसकी वजह से वैल्यू इसकी क्या होगी, सेम होगी। जब वैल्यू सेम होगी तो वो डिविजिबल बाई 4 होगा। मीन्स वी कैन से दैट इफ़ ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर implies that BA belongs to relation R, means R is symmetric. Let's start third one which we have to prove transitive. Transitive के लिए हम क्या करेंगे, let A B C belongs to A, जहाँ पे A B belongs to R and बी सी बिलोंग्स टू आर। जब ये दोनों उस रिलेशन से बिलोंग करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था तो क्या होगा, मीन्स ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। क्योंकि जब ये रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा, और ये भी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स, और एक चीज़ हमको पता है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, सॉरी क्या करेंगे, दोनों इंटीजर्स को क्या करेंगे, जो ये दोनों इंटीजर्स आया इनको हम प्लस कर देंगे। मीन्स ए माइनस बी प्लस
b minus c is also divisible by 4 मीन्स इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, जिसकी वैल्यू आएगी मॉड ऑफ a माइनस सी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। क्वेश्चन में क्या था कि हमको ये जो रिलेशन दिया हुआ था इसको हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना था। हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव में हमको क्या क्या मिल गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव कैसे हुआ, इस रिलेशन को और हम क्या लिख सकते हैं आगे, 0-4 भी हो सकता है, 1-5 भी हो सकता है, 2-6 भी हो सकता है, 3-7 भी हो सकता है, 4-8 भी हो सकता है, 5-9 भी हो सकता है और 6-10 भी हो सकता है, 7-11 भी हो सकता है और 8-12 भी हो सकता है। ऐसे बहुत से हो सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिलेशन में कंडीशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग और भी बन सकते हैं। लेकिन ट्रांजिटिव को बस समझाने के लिए ऐसा किए हैं कि अगर हमारा 1-5 दिया हुआ है, 1-5 भी इससे बिलोंग कर रहा है, मीन्स 1-5 इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 5-1 इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट 1-1 इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मीन्स वी कैन से दैट कि ऐसे और भी इसमें मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। मीन्स द गिवन रिलेशन इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिविटी। वन थिंग क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, उस सारे एलिमेंट का सेट हमको फाइंड करना है जो 1 से क्या हो, रिलेट कर रहा। 1 से रिलेट करने का मतलब वो सारे एलिमेंट जो 1 से रिलेट करे और जो ये रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ है इसको सेटिस्फाइड करें। तो ऐसे कितने होंगे, पहला हमारा 1-5 होगा, दूसरा 1-9 होगा और तीसरा 1-1 होगा। बस यही ऐसे 3 एलिमेंट हैं जो हमारे 1 से रिलेट करेंगे और इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो मीन्स सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 5, 9। ये हो गया एक क्वेश्चन यहाँ तक, ये हो गया यहाँ तक। फाइंड द सेट ऑफ ऑल, अगर आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ऑल्सो शो दैट, एक और रिलेशन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इसको भी हमको इक्विवेलेंस शो करना है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें, इसको भी हमको इक्विवेलेंस शो करना है। इसको कैसे इक्विवेलेंस शो करेंगे, कंडीशन दिया आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी और हमारा सेट क्या दिया हुआ था, सेट दिया हुआ था 0, 1, 2, 3 डैश करके 12 तक। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, 0, 0, 1, 1, 2, 2 ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा, 12 तक बनेगा, 12, 12। ठीक, हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ कि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि अगर 1 के इक्वल होगा तो इसका 1 के इक्वल होगा, 2 इज इक्वल टू 2 होगा, 3 इज इक्वल टू 3 होगा। मीन्स ये हमारा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। फिर हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक में क्या होगा हमारा, लेट कर लेंगे।
कोई दो कंपोनेंट हैं जो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं ऑर्डर पेयर, जिसमें हमारा कंडीशन जब ये इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे इट मीन्स ए इज़ इक्वल टू बी होगा। जब ए इज़ इक्वल टू बी होगा तो हमको ये पता है कि बी इज़ इक्वल टू बी ए होगा। जब बी इज़ इक्वल टू ए होगा तो ये हमको क्या देगा, बी ए ऑर्डर पेयर देगा जो ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब आर इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन होगा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब जब ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो ये a इज़ इक्वल टू बी होगा एंड b इज़ इक्वल टू सी होगा। जब हमको पता है कि a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो विच इम्प्लाइज दैट ये हमको क्या देगा, a इज़ ऑल्सो इक्वल टू c। जब a इज़ ऑल्सो इक्वल टू c मीन्स a c इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मीन्स r इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिविटी। या सिंपल से ऐसे समझ लीजिए, जब भी कोई रिलेशन ऐसे मिले जिसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से सिर्फ खुद से रिलेट हो, जब भी कोई रिलेशन ऐसा मिले जिसमें सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हो, सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट हो, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिविटी भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो वो हम बोल सकते हैं कि आर इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इसी में हम इस सेट का अगर हमारा बोल दे कि सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच रिलेटेड टू वन वेयर द रिलेशन इज गिवन टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। अगर इस केस में हमको निकालना हो कि सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट जो वन से रिलेट हो, तो ऐसे कितने सेट होंगे, इसमें ऐसे कितने सेट होंगे, सिर्फ एक ऐसा सेट है जो वन से रिलेट कर रहा है, मीन्स सेट ऑफ ऑल द elements related to one is equal to 1।